डे जो है पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो अब हम लोग रिएक्शन भी इंटरमीडिएट्स का पढ़े थे, 4 तरह का, कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन्स। ये 4 तरह का जो है हम लोग पढ़े। ठीक है, अब जो है एक एक करके इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले जो है कार्बोकेटाइन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसको करें, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं, किसी भी कंपाउंड के कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है, किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और 6 इलेक्ट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का पहचान क्या है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ये बताते हैं। जैसे ये है मिथाइल क्लोराइड, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किसी तरह से इसको हम मूव करा देंगे इसके ऊपर, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा। तो क्या क्या बनेगा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये Cl- बन के निकल जाएगा। ये हुआ हमारा कार्बोकेटाइन, ये हुआ हमारा कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन। और चूंकि ये मिथाइल ग्रुप है इसलिए इसको बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो नाम अगर लिखना हो तो अल्काइल ग्रुप के नाम में हम कार्बोकेटाइन जोड़ देंगे। इसमें एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, इसलिए मिथाइल ग्रुप है। और मिथाइल ग्रुप के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल ग्रुप के एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब इस मिथाइल कार्बोकेटाइन को जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, और इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गया, इसलिए बहुत रिएक्टिव होता है। कार्बोकेटाइन जो है बहुत ही रिएक्टिव होता है। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, जैसे इसको हम CH3 से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये भी मान लेते हैं Cl, तो ये भी टूट जाएगा। ये भी कार्बोकेटाइन बन गया। ये क्या हो गया, 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन है, ये हो गया इथाइल कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलेंगे, इथाइल कार्बोकेटाइन। ये हो गया इथाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3 CH2, ये इथाइल है, इसलिए इथाइल कार्बोकेटाइन हो गया ये। ठीक है, उसी तरह से एक और लेते हैं, एक और हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ CH3 है, फिर यहाँ भी CH3 दे दिए, इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर देते हैं, एक H Cl, इसको हम स्प्लिट कराते हैं तो यहाँ पर मिलेगा CH3C CH3H, फिर कार्बोकेटाइन मिल गया और कार्बेनियन जो है अलग हो गया। ये भी कार्बोकेटाइन है, इसमें 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। अब देख लेते हैं, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वही फंक्शनल ग्रुप है ना, इसलिए उस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल। ये क्या हो गया, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। एक पर्टिकुलर कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। फंक्शनल कार्बन से 2 CH3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ऐसा कार्बन जिससे
दो CH3 ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा रहता है उसको आइसोकार्बन बोलते हैं। तो ये हो गया आइसोकार्बन, दो CH3 जुड़ा हुआ डायरेक्टली इससे, इसलिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, तो इसलिए हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये जो आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, ठीक है, तो नाम क्या दिए कार्बोकेटाइन का, जो अल्काइल ग्रुप का नाम होता है वही नाम रह जाता है, सिर्फ उसमें कार्बोकेटाइन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर आप लेते हैं CH3, इस H को भी हम रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से, फिर ये टूटेगा, तो ये CH3 ग्रुप है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब 1 2 3 जुड़ा हुआ है, इससे 3 3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या, ये कौन सा होगा, IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। एक्चुअली ये क्या हो गया, इसमें 3 3 कार्बन जुड़ा हुआ है एक ही से, तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया। अब देखो इसमें कोई उस तरह का कॉमन नेम नहीं दे सकते हैं, तो हम जो कार्बोकेटाइन है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये तो हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन, और इसको हम प्राइमरी में भी रख सकते हैं। ये प्राइमरी हुआ, ये हुआ हमारा प्राइमरी कार्बन, ये हुआ प्राइमरी, ये कौन सा है, प्राइमरी इथाइल कार्बोकेटाइन, ये हुआ प्राइमरी इथाइल कार्बोकेटाइन। प्राइमरी क्यों बोले, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री इथाइल कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, प्राइमरी इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इसमें देखिए इस कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेकेंडरी, तो 2 डिग्री 1 2 3 प्रोपाइल, 2 डिग्री प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। और इसमें इस कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 कार्बन डायरेक्टली, 1 2 3 इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये टर्शियरी कार्बन हो गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 डिग्री 1 2 3, है ना, ब्यूटाइल, 3 डिग्री 1 2 3 4 कार्बन है, 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, ठीक है, 3 डिग्री ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, क्लियर। तो हम जो है कार्बोकेटाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन किसको बोलते हैं, जब केटाइन, जब जो है कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हो गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है अगर 2 कार्बन डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और इसमें देखो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उससे 1 2 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्शियरी कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन जो है 3 तरह का होता है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। डिपेंड करता है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जो है उससे जुड़ा हुआ है। अगर उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है
तो हो गया प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अगर दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और अगर इस कार्बन से 1, 2, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो हो गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो 3 तरह का कार्बोकेटाइन होता है। उसके अलावा एक होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। उसके अलावा ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, तो बहुत विद्वान लोग ये मिथाइल कार्बोकेटाइन को भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन में रख लेते हैं। ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन को भी प्राइमरी में इंक्लूड कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है इंक्लूड करना, उसको हम अलग से भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि कार्बोकेटाइन कितने तरह का होता है। अब हम कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तो हमारे पास कार्बोकेटाइन कितने तरह का है? 4 तरह का है। एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, फिर टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। ये 4 तरह का कार्बोकेटाइन है हमारे पास। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज का यानी डिस्पर्सल हो जाए, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक जगह नहीं मिले, वहाँ से सब जगह इधर उधर फैल जाए। तो जो मेन कार्बोकेटाइन है, जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कम अमाउंट में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उसके पास ही अवेलेबल है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और वो सबसे जो है कम स्टेबल होगा। तो जैसे हम लोग अगर मिथाइल कार्बोकेटाइन का बात करेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर है और इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करने वाला, डिस्पर्स मतलब फैला देने वाला, डिस्पर्स मतलब फैला देने वाला। जैसे कभी कोई आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है, तो पुलिस क्या करती है, उसको सारे आंदोलनकारी को, जो एक्टिविस्ट होता है उसको फैला देता है। कैसे? बुलेट फायर करके, लाठी चार्ज करके, वाटर कैनन से, किसी भी तरीके से जो है डिस्पर्स कर देता है, मतलब इधर उधर भगा देता है, फैल जाता है। एक जगह जमा रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो उसको इधर उधर भगा देता है, तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम कम हो जाता है, यानी एक्टिविटी कम हो जाएगा। और एक जगह जमा रहेगा तो सारे आंदोलनकारी का एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। तो और अगर वही सारे आंदोलनकारी फैल गया, इधर उधर बिछड़ गया, तो एक अलग अलग जगह पे चला गया, तो फिर वो उतना एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी जो है कम हो जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ का सारा पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पर है। यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है मिथाइल कार्बोकेटाइन में जो है वो सब मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ दूसरा कोई कार्बन है नहीं जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज जा सकता है। सारा का सारा इसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कहीं नहीं है, तो आराम से जो है अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर सकता है इसके ऊपर। तो ये एकदम एक्सपोज्ड है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है एकदम एक्सपोज्ड है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन स्टेबल सबसे कम होता है, लिस्ट स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? CH3। CH3 सबसे कम स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे कम जो है मिथाइल कार्बोकेटाइन है ना, CH3+। इससे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप होता है ना, इसमें तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, सब हाइड्रोजन है। ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको डिस्पर्स नहीं कर पाता है, डिस्पर्स नहीं कर पाता है। ठीक है, हाइड्रोजन में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हाइड्रोजन का आदत नहीं है कि हम अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भगाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स नहीं कर पाता है, पॉजिटिव चार्ज को इधर उधर फैला नहीं पाता है। लेकिन जो ये अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप का क्या आदत होता है कि ये जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर भगाता है। ये जो एरो साइन दिए ना इसे, इसका मतलब हुआ कि ये जो है एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप जो है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ देगा,
ये जो अल्काइल ग्रुप है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, CH3 हो, C2H5 हो, या और भी कोई भी अल्काइल ग्रुप, सारे अल्काइल ग्रुप का कैरेक्टर है कि वो अपने से दूर भगाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। उसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने से दूर भगाता है, यानी दूसरे को देना चाहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका आदत होता है। ठीक है ना? तो ये जो है CH3 ग्रुप भी अल्काइल ग्रुप है, इसलिए अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ भेजना शुरू करेगा। तो इस पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा कि नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर आएगा वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर देगा। इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। जिस पॉजिटिव चार्ज कहीं है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, यानी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मैनेज होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। और यहाँ पर देखो, और दूसरा चीज़ क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भगाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होता है, और चूंकि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भाग रहा है, CH3 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ आ रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, यानी इस पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाएगा। जितना इसका पॉजिटिव चार्ज को यहाँ कम किया, उतना पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। आगे पढ़ाएंगे प्लस आई इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप जो देता है प्लस आई इफेक्ट देता है, इंडक्टिव इफेक्ट देता है। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई ग्रुप है जो अपने से दूर भगाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और हम अपने से दूर भगाएंगे तो हम जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया और जिसको दिए उसके पास नेगेटिव चार्ज चला गया। तो यहाँ पर जिसको दे रहा है ये नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ घट जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो इसलिए पूरी तरह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए। थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, थोड़ा यहाँ रह गया। कैसे हो गया? ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर किया इस कार्बन पर, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ ट्रांसफर हुआ उसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो गया। जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जाता है उसके ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होता है, और जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता है उस पर नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप होता है। और यहाँ पर नेगेटिव कैरेक्टर इस पर आ रहा है और पहले से इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव कैरेक्टर इस कार्बन का कम हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर तो पॉजिटिव कैरेक्टर को कम करने वाला, पॉजिटिव इस चार्ज डिस्पर्सन करने वाला कोई नहीं है। पॉजिटिव कैरेक्टर कम होने मतलब चार्ज का डिस्पर्सन हो गया, फैल गया, यानी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ लग गया, थोड़ा यहाँ, तो दो कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो गया, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया। यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बन पर कॉन्सेंट्रेट है, इसलिए ये अनस्टेबल है, रिएक्शन करने लगता है जल्दी। इसके ऊपर क्या होगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा यहाँ है, थोड़ा यहाँ, तो चार्ज का जो है डिस्पर्सन हो गया, एक जगह पूरा चार्ज अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और ये स्टेबल हो जाता है। जो कम रिएक्टिव होता है वो स्टेबल होता है, इसलिए जो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है इसका स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा होता है। 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री कार्बोकेटायन में एक अल्काइल ग्रुप है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ है, इसमें दो अल्काइल ग्रुप है। एक अल्काइल ग्रुप इधर है और दूसरा अल्काइल ग्रुप इधर है। तो ये अल्काइल ग्रुप में दो है, यहाँ पर दिखा के बता देंगे, है ना? कहाँ दिखाएंगे हम लोग? यहाँ दिखाते हैं। ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। तो ये भी जो है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ दे रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन की तरफ दे रहा है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ज़्यादा जल्दी करेगा, आसानी से करेगा, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप है, दोनों ही अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस कार्बन को दे रहा है, यानी दो प्लस आई इफेक्ट देने वाला, इंडक्टिव इफेक्ट वाला दो है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देने वाला दो है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहा है, ये अल्काइल ग्रुप भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे रहा है, जिसके पॉजिटिव चार्ज को और भी ज़्यादा कम कर दिया इसके मुकाबले वहाँ, है ना? इसके मुकाबले यहाँ और कम हो गया इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अभी बताया था कि जब ये इसका पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा तो इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 कार्बन के बीच में हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2 कार्बन के बीच में हो गया,
और यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है। तो मालूम है कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं है, यहीं आके अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो दो जगह है, तो दोनों जगह एक साथ अटैक करना संभव नहीं है, इसलिए अटैकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब यहाँ पर तो तीन तीन जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, यानी इसमें थोड़ा सा हुआ था डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसमें तो और भी ज़्यादा डिस्पर्सन हो गया पॉजिटिव चार्ज का, डिस्पर्सन 3 कार्बन पर हो गया, तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अब 3 जगह घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ गया। तो इससे भी ज़्यादा जो स्टेबिलिटी होता है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन का हो गया, ठीक है, यानी प्राइमरी से भी ज़्यादा स्टेबल हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग टर्शियरी का देखते हैं। ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है ना, 3 अल्काइल ग्रुप है। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप था, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप इधर से, इधर से, इधर से। तो तीनों अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन के पास भेज रहा है ना। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास भेजा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के पास भेजा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो तीन तरफ से इसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन और ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाएगा इस कार्बन पर, इससे भी कम हो जाएगा यहाँ। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कम होगा उतना कम रिएक्टिव होगा और उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 3 कार्बन है और एक ही है, तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्पर्सन है 4 कार्बन के बीच में हो गया, 1 2 3 4। यहाँ पर 3 कार्बन के बीच में डिस्पर्सन हो रहा था पॉजिटिव चार्ज का, यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डिस्पर्सन हो रहा था पॉजिटिव चार्ज का, और यहाँ पर कोई डिस्पर्सन नहीं हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, एकदम अगल बगल इंटैक्ट एक ही कार्बन पर, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर तो है ही, और ये तीनों मिलकर कुछ मैनेज कर दिया इसके पॉजिटिव चार्ज का, यानी पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, लेकिन ये तीनों अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भगा रहा है, तो इस तीनों पर भी तो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा डेवलप हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ घट गया और इस पर और ये तीनों पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, यानी यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज घटा वो जो घटा अमाउंट वो आकर के इस तीनों पर डेवलप हो गया, यानी यही इसी पॉजिटिव चार्ज का बंटवारा हो गया 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में, 4 कार्बन के बीच में, इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 4 कार्बन के बीच में, तो चारों पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो सब जगह कम कम ही चार्ज रहेगा ना, इसलिए और भी अटैक करना मुश्किल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया मेन कार्बन पर, तो इसका जो स्टेबिलिटी है और भी ज़्यादा हो गया। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ना। तो सबसे कम स्टेबल हुआ मिथाइल कार्बोकैटायन, इससे ज़्यादा स्टेबल हुआ प्राइमरी कार्बोकैटायन, इससे भी ज़्यादा स्टेबल हुआ सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। अब जो है हमको पढ़ना क्या है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या हो, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। रिएक्टिविटी भी तो पढ़े, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो अगर हम लिखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायन, अगर हम रिएक्टिविटी लिखें कार्बोकैटायन का तो स्टेबिलिटी के जस्ट उल्टा होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये, ठीक है। जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, उससे कम रिएक्टिव ये है, इससे भी कम रिएक्टिव ये हो गया, इससे भी कम रिएक्टिव ये हो गया, यानी अगर रिएक्टिविटी का बात देखेंगे तो टर्शियरी कार्बन सबसे कम रिएक्टिव है। टर्शियरी
कार्बोकेटाइन, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे कम रिएक्टिव है। क्यों सबसे कम रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल सबसे ज़्यादा हुआ है। 4 कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो गया, इसलिए जो रिएजेंट आएगा अटैक करने के लिए उसको सफिशिएंट अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा नहीं, इसलिए अटैक करना डिफ़िकल्ट होगा, रिएक्शन प्रोसीड होना डिफ़िकल्ट होगा, यानी रेट जो ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इससे थोड़ा सा रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्पर्सन जो पॉजिटिव चार्ज का है 3 कार्बन के बीच में, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ नजर आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन इससे फास्ट हो जाएगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से भी फास्ट रिएक्शन होगा प्राइमरी में, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा उससे ज़्यादा मिलेगा सेकेंडरी से प्राइमरी में, तो इसलिए यहाँ पर अटैक करना आसान रहेगा, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा सेकेंडरी के मुकाबले प्राइमरी का। और जब मिथाइल कार्बोकेटाइन का बात बोल रहे हैं तो यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ चार्ज तो हो ही नहीं रहा है, डिस्पर्सन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं रहा है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पर है, इसलिए अटैकिंग रिएजेंट को यहाँ पर अटैक करना सबसे आसान है, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के जस्ट उल्टा है ना, तो याद रखना है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे कम रिएक्टिव टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इससे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दोनों को याद रखना है कार्बोकेटाइन के बारे में। ओके।